तो बिग बॉस सीजन 18 का पहला नॉमिनेशन टास्क, जी हाँ, पहले नॉमिनेशन में पूरे 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन नॉमिनेशन में नॉमिनेट किसने किसको किया है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि किसके दिल में किसके लिए क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल लोग पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा बिचिंग करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें भूता होता है कि सामने आकर के नॉमिनेट करो, भूता होता है कि इसको ही निकालना, और कई सारे लोग होते हैं कि मुंह पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे जो है ना यहाँ पर बहुत कुछ बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बिग बॉस ने भी बोला कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने बोला नहीं, उनको जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट की फोटो थी। बिग बॉस ने यहाँ पर किस्मत बदलने का भी चांस दिया था कि किस्मत बदली जा सकती है। जैसे कि कंटेस्टेंट को सबसे पहले कोई एक नाम लेना था, जिसका भी नाम लेंगे उसके ऊपर तीर पड़ेगा। अब तीर जब पड़ जाएगा उसके बाद जो है ना तब भी वो नॉमिनेट नहीं होगा। अगर 3 से कम लोगों ने उनका नाम लिया और रीज़न दिया कि इसको ही नॉमिनेट करना हैगा, तो वो शख्स जो है ना नॉमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना चाहत पांडे के ऊपर तीर पड़ता है और चाहत का नाम तकरीबन सब ने लिया। जी हाँ, हर किसी ने चाहत का नाम लिया है और हर किसी ने तकरीबन यहाँ पर चाहत का नाम लेकर के रीज़न दिया है कि वो उनको क्यों नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईशा ने रीज़न दिया है कि भैया वो रियल नहीं है। चुम का कहना है कि बहुत छोटी छोटी हर बात पे वो रोने लगती है। एलिस ने कहा कि मतलब अभी भी अपने जो काम करती जो कैरेक्टर है उसी एक कैरेक्टर में है वो। साथ ही यहाँ पर अरफीन ने भी दिया कि वो मुझे असली नहीं लगती है। अविनाश ने कहा कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर वो ज़बरदस्ती का प्रिटेंड कर रही हैं। सारा ने भी रीज़न दिया कि रोती है, ड्रामा करती है। शहजादा ने भी यहाँ पर अपना रीज़न दे दिया। और हेमा तो यहाँ पर जिन्होंने आते ही मतलब इतनी महान बन गई थी कि मुझे महान बनना है, वो उनकी वजह से जेल चली गई थी। हेमा ने भी नॉमिनेट कर दिया, जी हाँ, कि उनकी गलती हो गई, उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने उनकी बात मान ली। शिल्पा ने भी नॉमिनेट किया, गुणरत्ना ने भी नॉमिनेट किया, और विवियान जो कि प्रोमो कट कट के आ रहे थे, विवियान ने नॉमिनेट किया है कि भैया इनके 5 चेहरे हैं और ये प्रिटेंड करती हैं, जैसा स्वीट वीट बनने का प्रिटेंड करती हैं, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। यहाँ पर वो बोल रहे थे कि एक्शन तो बोल दिया गया लेकिन कट नहीं बोला गया, यानी कि अभी भी जो कि चाहत पांडे है वो फुल ऑन कैरेक्टर में ही है। तो हर कोई जो कि कंटेस्टेंट है, 90% कंटेस्टेंट उनके ऊपर यही ब्लेम लगा रहे हैं कि चाहत पांडे बिग बॉस के घर में रियल नहीं है, वो एक कैरेक्टर को जी रही है, फेक है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। साथ ही गुणरत्ना को भी बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेट किया, तो उनका नाम कई सारे लोगों ने लिया, जिसके बाद ईशा, करणवीर, एलिस, अविनाश, चाहत, श्रुति, इन लोगों ने रीज़न दे करके इनको नॉमिनेट किया। रीज़न सबका यही था कि मतलब जब प्रीमियर में इनको देखा था लग रहा था कि ये बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये मतलब अपने आप में ही है, गेम में नहीं है, गेम में इनका फोकस नहीं है, तो इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया। करण, जी हाँ, करण को भी नॉमिनेट किया गया है और करण को अविनाश ने नॉमिनेट किया है। साथ ही गुणरत्ना और सारा, ये लोगों ने नॉमिनेट किया हैगा, और रीज़न वही है कि कई सारे लोगों से करण की नहीं बन रही। गुणरत्ना के साथ लड़ाई हुई, अविनाश को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब पोकी हैं, और सारा से तो पता है कि वो खाने वाला झगड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं खाने को लेकर के भी उसके अंदर एक गुस्सा था। फिलहाल मुस्कान बेचारी सॉफ्ट टारगेट हुई है। मैंने कहा था कि मुस्कान जो है ना दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे लगता है कि बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे क्यूट प्यारी लड़की अगर हम इसको बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छी है मुस्कान, क्योंकि मैं पर्सनली उसको जानती हूँ और शायद वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है। फिलहाल उसको नॉमिनेट किया है ईशा ने और रजत ने, नायरा ने, चाहत ने, अरफीन ने। सबका यही कहना है कि ये जो है ना कुछ भी शो में कर नहीं रही है, कोई मोमेंट नहीं है, एक शेल में है। तो इस तरीके के जो रीजंस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर मुस्कान बांधने के लिए, और मैं इस चीज़ से डिसअग्री नहीं कर रही हूँ, अग्री करती हूँ, लेकिन इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं। मुझे लगता है कि मुस्कान को इस सीज़न में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो ओवर स्वीट है इस सीज़न के लिए। साथ ही अगर हम बात कर ले विवियान की, तो विवियान का भी नाम जो है ना तीर उनका पड़ा था, लेकिन सिर्फ
चाहत ने ही उनका नाम लिया था, रीज़न दिया था कि भैया ये जो है ना इनमें बहुत एटीट्यूड है और ये अपने आप को समझते हैं बिग बॉस। जिसके बाद यहाँ पर जो विवियान है वो भी जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन विवियान नॉमिनेट नहीं है, सिर्फ उनका नाम लिया गया, लेकिन सिर्फ चाहत ने ही यहाँ पर रीज़न दिया था। बाकी उनको एक ही वोट मिला तो ऑफकोर्स वो नॉमिनेट नहीं होंगे। उसके बाद अविनाश के ऊपर यहाँ पर तीर फेंका गया। रजत ने नाम ले लिया, करण ने, अरफीन ने और शहजादा, इन लोगों ने नाम जो है ना वो ले लिया इनका। साथ ही रजत का रीज़न तो वही है, जब से वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ा है कि इसने टोन कैसे यूज़ कर लिया, ये कैसे बोल दिया, मेरा मन कैसे बोल दिया। बस वो एक ही चीज़ जो है ना वो पूरे लाइव फीड में भी कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, सबको जा जा करके सबको बताता हैगा। और वही चीज़ उसने यहाँ पर जो है ना नॉमिनेशन में भी दी है। शहजादा का भी नाम पे तीर पड़ा था, लेकिन उनको जो है ना सिर्फ शायद अविनाश ने ही वोट आउट दिया। हेमा पे भी तीर पड़ा था, लेकिन यहाँ पर उनको ज़्यादा कोई किसी ने ऐसा वोट नहीं किया, तो इस वजह से वो नॉमिनेट नहीं हुई। तो कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, चाहत, गुणरत्ना, करण, मुस्कान एंड अविनाश। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन एलिमिनेट होता है। गुणरत्ना का कहना है कि उनको कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, ऐसे ही वो आए थे और उनको इतने दिन टिकना भी नहीं था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुस्कान को एक चांस बिग बॉस को देना चाहिए और गुणरत्ना को निकालना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए, आप इन 5 में से किसको एलिमिनेट होते हुए देखना चाहते हैं? कौन है वो कंटेस्टेंट जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है अब बिग बॉस के घर में रहना? थैंक यू।